नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ न कुछ नया स्टोरी कहानी सुनाते हैं और इसी कहानी के सिलसिले में हम ऐसे कहानी लेके आए हैं जो एक सास और पुतोह की कहानी है। एक ऐसी पुतोह जो इस संबंध को शर्मसार कर दी है। महज थोड़ा सा ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए अपनी सास की मर्डर, कत्ल तक कर देती है और प्रशासन उस पर कोई सुनवाई नहीं लेता। लगभग तीसरा महीना होने को जा रहा है और ये कोई भी सुनवाई इस पर नहीं लिया गया है। हम उस कहानी के पात्र से आपको मिलाएंगे। उस कहानी में उनका बेटा है अमरेंद्र ठाकुर, उनकी बेटी है, उनकी दामाद है। जिस दिन उनका मर्डर हुआ था उस दिन उनकी बेटी, दामाद, बेटा कोई भी गांव में नहीं था। उनके मर्डर में संलिप्त उनकी पुतोह रूबी देवी और उनकी रूबी देवी के साथ जो नाजायज संबंध में थे वो सब मिलके महज कुछ ज़मीन के कारण इनका कत्ल करता है, मर्डर करता है और एक रिश्ते को शर्मसार करता है। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं अमरेंद्र ठाकुर से, उनकी बेटी से और उनके दामाद से। जी, क्या नाम है आपका? अमरेंद्र ठाकुर। आपका गांव किस ब्लॉक में है, कहाँ पे घर है, ये बताइए। मेरा साहूपरी घर हुआ, बिरोल ब्लॉक हुआ। कैसा संबंध रहा है आपकी पत्नी के साथ और कैसा संबंध आपकी पत्नी से आपके माँ के साथ था, सो बताइए। मेरे पत्नी के साथ क्या संबंध है? ऐसा संबंध था जो दिन में दोपहर में सोए हुए थे तो वो मेरे छाती पर बैठ करके गला दाब दिया, हाइड्रोसिन पकड़ के अमट करके जोर से बैठी हुई थी। तो हमको आँख खुला तो देखें जो तब मारे झटका जोर से, तो वो नीचा गिरी। तब जाकर हम अपना जान सांस लिए, घर से निकल गए। तो आपका जान मारने के प्लान में थी? पूरा जान मारने के प्लान में थी। उसका इच्छा था जो हमको जान से मार देगी, मेरी माँ को मार करके ये स्टेट अपना यहाँ से बेच बिकिन करके चली जाए थी मई के। आपके माँ को ही मारती थी, मारपीट करती थी आपकी माँ के साथ? हमारे साथ भी मारपीट करती थी, या माँ, अब छोटी बहन, सबके साथ वो मारपीट करती थी। आपको जब पता चला कि आपकी माँ मर गई है तब उस समय यही फील हुआ जो हमको मार रही, जान से हमला की, वो मेरी माँ को तो जान मर्डर की ही होगी। और बार बार वो दिनेश चंद्र ठाकुर उर्फ घंटू ठाकुर, स्वर्गीय रामलली ठाकुर, वो भी आकर माँ को कहती जो ज़मीन इसके नाम से लिख दो। घंटू ठाकुर और आपकी पत्नी के बीच में कैसा संबंध था? बहुत नाजायज संबंध। ये बात आप लोगों को पता था? पूरा पता, हम ही को नहीं, पूरा गांव के लोग को पता है। उसका एक लड़का भी है नाजायज। आप उसे डाइवोर्स ले चुके हैं? डाइवोर्स हम 2 बार ले चुके हैं, तीसरा बार वो हमको दे चुकी है। उसके बावजूद वो आपके घर पे कब्जा करके रहती है? जी, उसके बाद भी हमारे घर पर कब्जा करके बैठी हुई है। सरपंच साहब को बोलवो किए जो घर खलास करवाइए। वो बोली जो हम काहे घर खलवास करेंगे, वो तो करेगा अपना, मने तुम अपना करवाओ, है हिम्मत तो, ताकत तो, हम क्या करेंगे उसमें। और अंत में आपकी माँ का मर्डर हो गया? जी। वहाँ गए तो कैसा स्थिति था? लाश का बेड पर में देखें पड़ा हुआ था, मुंह नाक से खून गया हुआ था, गला जो था सो फूला हुआ था, हाथ लटका हुआ था और नीचा में ब्लड था, बेड के सामने, बिस्तर के सामने 5 उंगली का चिन्ह, हाथ से जो पोछी थी खून ब्लड से। गेट पर में भी ब्लड लगा हुआ था। बाहर में बाल का चिमटा था टूटा बिखरा हुआ, चप्पल बिखरा हुआ, बाहर बर्तन बिखरा हुआ, रूम में सामान सब, बर्तन सबटा, पेटी बाका सब खुला हुआ बिखरा हुआ था। उसके बाद प्रशासन आई? प्रशासन को कहने के बाद वो आई। उस पर कोई अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई? प्रशासनिक कार्रवाई कह रहा है जो हम चालू किए हुए हैं, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जी, की नाम है यहाँ के? सरिता देवी। हाँ, ये बताओ कि यहाँ के कब खबर भेटल कि यहाँ की माँ एक्सपायर कर गए हैं? 10 बजे दिन में गए, माँ हमारे खत्म हो गई। फोन केलक गाँव से, तब हम गेलिए, जाइत हमरा 3 बज गेल। ओहिठाम गेला के बाद देखलिए जे माँ हमर खत्म छली। तकर बाद 4 बजे तक में थाना अयलै। अब यहाँ ये बताओ कि यहाँ के भौजाई रहे, छोट रहे कि बड़ रहे? हमर जेठ भौजाई छल। जेठ भौजाई छल।
भुजाई के बारे में किसी बताओ कि अहाँ सबसे कैसन संबंध रहे ओकर? अबिते अयलै तखने से हमरा सबसँ कोनो नहि छलै सम्बन्ध। मारा पीटी ओ सब दिन से करैत अयलै, जहिए से अयलै तहिए से ओ हमरा सबके कोनो अथी लाग भागमे नहि रहै। ओकरा अबिते अयलै तखने से ओकर अथी एके गो छलै, जब हमरा भाइके आ माँके कहै छलै मारि देबै आ जमीन बेच कऽ हम एतऽसँ चलि जेबै। ओ दोसर बिआह करैके फेरामे छलै। ओकर बाप भाइ सिखा कऽ पठेने छलै जे जमीन सबटा बेच कऽ आबि जइहे, हम दोसर बिआह कऽ देबौ। हमर बाबूजी अपाहिज छलखिन, ओ कोनो लायक नहि छलखिन, बुझलखिन घरमे मर्द केओ छैहे नहि। एगो ओ दिनेश चंद्र ठाकुरके रखने छलै उर्फ घंटून ठाकुरके काज करैके लेल, तऽ ओहि दुआरे ओकरासँ मिल कऽ चाहलकै जे सबटा जमीन बेच कऽ हम एतऽसँ चलि जायब, दोसर बिआह कऽ लेब। ओकर बाप माय सिखेने छलै, ताहि दुआरे एतेक केलकै बदमाश से। अच्छा अहाँ ई बताउ कि भैया के शादी के बाद अहाँके कए बरिस के बाद शादी भेल? 15-20 साल के बाद। अहाँके शादी भाई के 15 साल के बाद शादी भेल, तब तक अहाँ सब मतलब भुजाई के साथ में रही? हाँ, हुनके साथमे छलियै, 1 साल तक हम रहलियै। ओहिके बाद हम दोसर गाँव चलि, बहिन ओहिठाम हमर मछली बहिन छै इटवा शिवनगरमे, ओहि गाँव चलि गेल छलै। ओहि गाँवमे घर दुआरि बना कऽ रहऽ लागल रहै, ओ सब नहि रहऽ देलखिन ओहि गाँवमे, मारपीट बहुत केलखिन, तऽ हारि कऽ भागि गेलियै घर छोड़ि कऽ। आ दोसर ओहि गाँव आबि कऽ ओहि गाँवमे घर दुआरि बना कऽ रहलियै। ओहिके बाद ओतऽसँ हमर शादी भऽ गेलै तऽ हम एतऽ चलि एलियै। ओहिके बाद माँ ओतहि रहै छलै हन, 15 साल ओहीठाम रहलै माँ इटवे शिवनगरमे। ओहिके बाद इएह साल भरि पहिले 2 साल पहिले गेलै हन गाँव। चाचा सब कहलखिन जे आओ एतऽसँ घरपर रहबै तब ने कोनो निष्कर्ष हेतै, एतऽ रहबै तऽ हम सबचीज कऽ देब हमसब मिलि कऽ। तकरा ताहि दुआरे गेलै, आ साल भरि रहलै हन, ताहिके बाद मारि दै गेलै सब मिलि कऽ, नहीं किछु कह देलकै। जो दामाद हैं उनसे आपको पूरे कहानी के बारे में विस्तार स्वरूप बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार झा। आप ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? सन 2009 ईस्वी में मेरा शादी हुई थी। शादी के बाद हमको पता चला जो इनका घर जो है सो पर्री है, लेकिन मेरा शादी हुआ था शिवनगर गांव से। पहले हमको शादी से पहले ये नहीं पता था जो इनका घर पर्री है, बाद में पता चला जो इनका घर पर्री है और ये अपने बहन के यहाँ से जो है सो अपनी छोटी बहन का शादी किया। फिर भी शादी होने के बाद मेरे को पता चला जो इनका 2 शादी है, मेरे साले का 2 शादी है, और पहला पत्नी जो है सो इनको लोग को घर से भगाए हुआ है। तो मैं समझा जो अपना घर का मैटर है, गांव समाज इसका फैसला वगैरह कर देगा। सन 2009 के बाद 2011-12 में एक बच्चा हुआ उस इनके पहली पत्नी को। इनको तो पहली पत्नी से संपर्क भी नहीं था, फिर भी हमको लोग को पता चला कि इनका पहली पत्नी को एक लड़का हुआ है। फिर भी समाज के लोग उसको जो है सो रखे हुए हैं और उसको सह दे रहे थे। इसके बाद सन 2011 के बाद ये लोग बहुत दिनों तक शिवनगर गांव में रहे। उसके बाद सन 2020 के बाद इनको दियाद सब बोला जो आ जाइए गांव में रहिएगा तो आपका फैसला हो जाएगा। लगभग 2 वर्ष रही होंगी ये। अपने दियाद के कहने पर अपने गांव गई और वहां अपने घर रहते हुए अपने ही दियाद के किसी दूसरे मकान में किराया भाड़ा दे करके रहने लगी। तो हम भी अपना सोचे जो रह रही है, अच्छा 1.5 साल रही होंगी। इसके बाद अचानक हमको जो है सो 19 जनवरी 2023 को फ़ोन आता है उसी गांव पर्री गांव से, जो आपकी सास की हत्या हो गई है। हम जो है सो मेरा साला मेरे ही पास रहता है, दरभंगा में उसी समय में रहता था। तो मैंने अपने साला को सूचना दी जो माँ का हत्या हो गया है, आप चलिए गांव चलना होगा। तो हम जो है सो उनको अपने बाइक पे लेकर के वहाँ गए, और वहाँ जब गए तो वहाँ पर मैंने देखा जो बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं घर गया, घर में देखा जो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और बाहर भी कई सामान बिखरे हुए थे, और हाथ हमको लगा जो कोई तोड़ दिया था, और मुंह पे कोई भारी चीज़ से उनको मार मार के पूरा जबड़ा तोड़ दिया था और कंठ दबा के मारा हुआ था। गले पे निशान भी था कुछ। तो मैं गांव के सरपंच से मिलने गया। मैं कहा पहले गांव के सरपंच से मिल लेता हूँ। सरपंच का घर पे जब मैं गया तो वहाँ पे हमको पता चला जो सरपंच साहब बोले गांव के ही एक डॉक्टर ने आके चेक किया है जो ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो मैंने बोला सरपंच साहब को जो अगर ब्रेन हेमरेज हो गया है या कुछ भी हो गया है तो मैं पहले थाना को इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके बाद ही कोई प्रक्रिया होगी। तो ये बोले जलाने का। तो मैं बोला जो मेरी सास का हमको बोली हुई थी जो हमको सिमरिया में ले जाके जब हम मरे तो हमारा क्रियाक्रम कर दीजिएगा, इसीलिए इनको हम ले जाएंगे वहाँ।
अब मेरा भार है सारा, मैं जो है सो इतना कह के मैंने थाने को सूचना इनके अपने साला के थ्रू करवाया, थाने को सूचना दी, थाना आया और आके फर्द बयान वगैरह जो होता है सो लिया। लेने के बाद जो है सो सन 20 जनवरी 2023 को मैंने पोस्टमार्टम दरभंगा DMCH में करवाया अपने सास का, और 20 जनवरी को ही मैंने FIR भी किया अपने साला के माध्यम से। पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम में आया हुआ है जो गला जांत के मारा हुआ है और जबड़ा तोड़ा हुआ है। मतलब पोस्टमार्टम में ये साफ हो गया कि ये इनका मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम में पूरा ये क्लियर हो गया जो इनका जो है सो गला दबा के हत्या किया गया है बड़ी बेरहमी से। ये संदेह किस पे जाता है? संदेह जो है सो हमारी सास कई बार हमको बोलती थी, जो एक दिनेश ठाकुर उर्फ घंटुन ठाकुर, प्रेसर स्वर्गीय राम ललित ठाकुर, ग्राम पर्री, और रूबी देवी जो मेरी सरोज थी, जेठ सरोजनी थी, उसका और उसका नाजायज़ संबंध था। ये चीज़ मेरे को शादी जो हुआ था 2009 में तभी पता चल गया था जो नाजायज़ संबंध है दोनों का। शादी के कितने दिन बाद आपको पता चला था? ये 1-1.5 महीने के बाद हमको पता चल गया था। 2009 में जब शादी हुई तो 1-1.5 महीने के बाद इनका परिवार के बारे में मैंने पता लगाया तो पता चला जिनका जो बड़ी पत्नी जो है सो बदचलन टाइप की औरत है और उसका कई गैर मर्दों से अवैध संबंध है, और वो लठैत और बदमाश तबके के आदमियों को अपने साथ रखती है। और मैं जब गया उनसे मिलने के लिए, अपनी बड़ी सरोज से मिलने के लिए, बाद में जब 1.5 साल के बाद गया तो वो जो है सो हमारे साथ भी मारपीट की तो हम जो है सो हम वहाँ से चले आए। इसके बाद इन लोगों को जो है सो घर से निकाल दिए हुआ है, सारा खेत खलिहान सब पे कब्जा की हुई थी, और समाज में भी कोई इनका मदद नहीं कर रहा था, सब उसी को अपना जो है सो सौह दे रहा था। आज परिणाम ये हुआ जो हत्या तक कर दिया उन लोगों ने। मतलब अंत बहुत शर्मनाक हुआ और वो मतलब मर्डर कर दी। दिनेश ठाकुर और रूबी देवी ने षड्यंत्र करके इसको जो है सो हत्या कर दिया। इस पर प्रशासनिक कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? प्रशासनिक कार्रवाई, थाना आया था तो जांच पड़ताल चली है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद थाना अपना काम कर रही है। किसी की गिरफ्तारी वगैरह? अभी तक कोई भी अभियुक्त का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। आप लोग का प्रशासन से और क्या मतलब मांग है सो बताइए अपना। हम चाहते हैं जो न्याय मिल जाए, हमको न्याय चाहिए। अगर मर्डर हुआ है और ये मैंने साबित कर दिया पोस्टमार्टम के माध्यम से जो मर्डर हुआ है, तो प्रशासन जो है इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। कितने महीने हो गए इस कांड का? ये 18 जनवरी को रात में जो है सो घटना हुई थी और 20 जनवरी को मैंने FIR किया, तो आज तारीख जो है सो 14 जो है सो तारीख है 14 मार्च। अभी तक तो कोई अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई नहीं है। मतलब 18 जनवरी 2023 को मर्डर हुई और आज 14 मार्च 2023 चल रहा है, अभी तक किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ अभी तक। हम अभी आपको जितने भी परिजन थे उनका बयान सुनाया और आपको हम वो पर्री गांव भी ले चलेंगे, वहाँ से भी कुछ आदमी का बयान सुनाएंगे, वो घर भी दिखाएंगे जहाँ वो महिला रहती थी, वो भी घर दिखाएंगे जहाँ उनका मर्डर हुआ था। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। आज हम दरभंगा के पर्री गांव में आए हैं जहां पे 18 जनवरी 2023 को एक मर्डर होती है, एक महिला की मर्डर होती है। और हम चलते हैं, इस गांव के पूर्व मुखिया हैं धीरेन्द्र ठाकुर जी, उनसे इस विषय पे कुछ बात करते हैं। आइए हमारे साथ। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये बताइए कि 18 जनवरी 2023 को आपके गांव में क्या हुआ था? सवेर लोग बोले कि रामदाई देवी की हत्या हो गई है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। हम भी गए वहाँ पर में, तो हमने देखा कि वो औरत अपने कमरे में, वो उसका अपना मकान नहीं था, एक पड़ोसी का फरीक का मकान में रह रही थी बहुत दिनों से। उनका अपना मकान यहाँ है कि नहीं है?
है, लेकिन उसमें उनकी पुतोहू रहती थी, वो इनको वहाँ नहीं जाने देती थी। तो अलग से पहले तो इटवा सिमनगर में रहती थी, एक उनकी बेटी थी उनके यहाँ बगल में घर बना करके, और कुछ दिनों के लिए पर्री आई तो वो वहाँ पर मैं उसको नहीं रहने दी, तो एक किराए पर में या वैसे एक फूस का मकान है वो उसमें रह रही थी। तो वहाँ पर मैं हम लोगों ने देखा, वहाँ पर मैं वो औरत लेटी हुई थी अपने बिछाने पर में, और उसका रजाई उसके बदन पर दिया हुआ था, नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। तो डॉक्टर लोग भी आए और बेटी दामाद लोग भी पहुंच गए उनका, और उन्होंने कहा कि जो हमारे सास की हमारे माँ की बेटी ने कहा कि माँ की हत्या की गई है यहाँ पर में। और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस लाश को पोस्टमार्टम में भेजा, और वहाँ से लोग गए, वहाँ गंगा किनारे में दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार के बाद फिर उनका बेटा भी आया था, वो औरत का बेटा जो दरभंगा में कहीं नौकरी वोकरी करता था, और वहाँ उसके बाद फिर चला गया, वहीं श्राद्ध कर्म किया सिमरिया में। जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है, उस दिन हमने देखा था कि पुलिस आई थी, और बीच में सुना गया है कि बिरौल पुलिस उसको तलाश रही है, और रेड रूट भी कहीं कहीं पर में, जैसे उनके संबंधी कहीं हैं पहद्दी में या जहाँ तहाँ भी रेड किया है। किसके यहाँ रेड किया गया है? अभियुक्त के जो बहनोई हैं, अभियुक्त का नाम आया है दिनेश चंद ठाकुर उर्फ घंटुन ठाकुर करके, और एक उनकी जो पुतोहू थी उसका नाम हमको नहीं याद मालूम है, वो देकुली गांव की थी। उस 2 आदमी का नाम आया है FIR में। दोनों फरार हैं? दोनों फरार है। बीच में एक दिन देखा गया था वो पर्री गांव में, उधर बगीचा की तरफ कहीं पर में किसी ने देखा, लेकिन उसके बाद लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है। पुलिस का कोई एक्शन पर्री में नहीं है। पर्री गांव में उसके बाद पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। और अच्छा ये बताइए कि जो लाश महिला की पड़ी हुई थी, उसको देखने से ये लग रहा था कि वो पूरे मर्डर केस है? देखिए, कहा जाता है कि वो उसका जो माने एक तो लोढ़ी था बगल में, लोढ़ी जिस पर मसाला वसाला पीसते हैं, वो था उसके बगल में, और नीचे में वो अंधेरा था रूम, और सबने कहा कि खून भी गिरा हुआ था, नीचे में खून गिरा हुआ था। और लाश जो पोस्टमार्टम में जाने लगा तो लोगों ने कहा कि उसका बाल जैसे लोग पकड़ के नोचता है वैसा किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसे मार के सुला दिया गया। हाँ, लोग कहने लगे कि मैंने इसको मार करके हत्या की गई है और इसको सुला दिया गया है, वास्तविकता जो हो। और उनकी जो पुतोह थी, क्या वो उनके घर से कितना दूरी पर उनका वो रहती थी महिला? कितना 500 मीटर, 500 मीटर, उससे भी कम है होगा। और उसके बाद फिर महिला गांव में दिखी थी? अभी तो पुलिस के सामने गई थी महिला, उस दिन पुलिस के सामने गई महिला, और उसका मोबाइल भी पुलिस ले ली। उस समय पुलिस पूछताछ की, मतलब उस महिला से? ना, डांट दबाड़ के हिस कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, बस। उसके बाद औरत नहीं देखी गई है। लोग तो इल्ज़ाम उस समय भी लगा रहे होंगे उस पर? लोग, जनरल लोग नहीं, उसको चूँकि पूर्व का लिटिगेंसी था, पूर्व का लिटिगेंसी था, और वो औरत उसकी पुतोहू जी थी, वो कहती थी कि ज़मीन हमको लिख दो, ऐसा वातावरण में था, और इसी के तहत ये घटना घटी है। उसकी पुतोह थी, वो ज़मीन लिखने को कह रही थी, मतलब क्यों? मतलब पुतोह है तो ज़मीन तो उसका होगा ही। वो उसके बेटे की 2 शादी। अच्छा, ये महिला जो एक्सपायर की है उसकी बेटे की 2 शादी। तो पहली शादी वाली ये थी, माने जिस पर में हत्या का आरोप है, वो पहली शादी वाली थी, और उसने उसका बेटा दूसरी शादी रचा लिया है। डाइवोर्स किया क्या उसे? हाँ, कि मुकदमा चला, और लोगों ने कहा कि वो डाइवोर्स बने, उसको पत्नी नहीं माना। पहली पत्नी, उस पर इल्ज़ाम था कि इसका नाजायज़ बच्चा है या ये है वो है,
तो कोर्ट ने सो इसको फ्री कर दिया था। इस महिला को फ्री किया और लड़का को फ्री कर दिया है। फ्री कर दिया, मतलब पक्ष लड़के के में पक्ष में फैसला आया। मैंने कागजात नहीं देखा है, लेकिन लड़के के पक्ष में फैसला आया। महिला का गांव में कितना जमीन होगा? लगभग 2 बीघा होगा। 2 बीघा जमीन है। और ऐसा ज्ञात हो रहा है कि यही 2 बीघा के कारण इसका मर्डर हुआ है। निश्चित वो खेत भी जोत लिए था वही तो महिला और उसका जो संरक्षक था, क्या नाम बताए थे उसका? दिनेश चंद्र ठाकुर उर्फ घंटन ठाकुर। ये नाजायज औलाद महिला का, ये ठाकुर जी का, उन्हीं का, दिनेश चंद्र ठाकुर का ही था। लोग कहते हैं। मुझे एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, जब उस मृतक महिला का इस गांव में घर था तब वो भाड़ा लेके क्यों रहती थी दूसरे घर में? देखिए, उस महिला को 3 बेटी और 1 बेटा था। और वो मैंने बताया कि ये इसकी पहली शादी थी। डेकुली गांव, जिस महिला पर मैं हत्या का आरोप आ रहा है, उसके बेटे का पहले शादी था। पहली शादी वाली ये थी। और वो लड़का ने कहा कि भाई इसको अलग दूसरे मर्द से सो संबंध है, और उस संबंध में सो बच्चा भी पैदा हुआ, जिसके लिए डिवोर्स किया गया। और कहा जाता है कि न्यायालय ने सो उसकी मंजूरी दे दी, तो दोनों को डाइवोर्स हो गया। उसके बावजूद ये महिला जबरन उसके निजी मकान पर में कब्जा जमाए रही। ये भाग करके एक शिवनगर, इटवा शिवनगर गांव है, वहाँ एक बेटी थी, उसके के पनाह में सो बगल में मकान बना के रहने लगी। वो ये अपने पुतों के डर से और जब वो फिर पर्री आई तो वहाँ गई तो उसको खदेड़ के भगा दिया गया। तो फिर भाग गई औरत, और कुछ दिनों के बाद वो आकर के एक अपने फरीक से, दियाद से, सो एक उसका आटा चक्की वाला मकान था, उसमें जाकर के रहने लगी और वहीं ये हत्या हुई है। तो अभी आपने सुना कि एक बूढ़ी महिला का मर्डर हो जाता है, और मर्डर उसकी पुतों ही करवाती है महज कुछ ज़मीन के लिए। और उसको ऐसा मारा गया था कि उसका नाक से ब्लड आ रहा था। पुलिस भी आई, पुलिस भी देखी, लेकिन अभी तक पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ली है उसके प्रति। और हम कुछ आदमी से और हम आगे बात करेंगे। आइए आपको हम जिस वृद्ध महिला का मर्डर हुआ था उनके मकान पर ले चलते हैं, जिनका नाम था रामदाई देवी। आइए जरा देखिए, ये ताला मरा हुआ है, भागा हुआ है सब, और ये बिजली भी बर्बाद हो रही है, बिजली भी जला हुआ है यहाँ पे। यही वो मकान है रामदाई देवी का, जिस मकान से उनकी पुतों ने उनको धक्का मारकर खदेड़ कर भगा दिया। और जब वो जाके कहीं रुकी, कहीं प्रशरण ली, तो वहाँ भी जाके छोड़ा नहीं गया, उनका मर्डर कर दिया गया, उनको जान से मार दिया गया। आप देखिए कैमरे के से, ये कितनी खूबसूरत मकान है। ये मकान छोड़ के हम वो भी मकान दिखाएंगे आपको जिस मकान में वो रहती थी, जिस मकान में उनका मर्डर हुआ था, हम वहाँ भी आपको ले जाएंगे। अभी आपको दिखाए थे रामदाई का वो घर जहाँ वो रहती थी, जहाँ से उनको निकाल दिया गया उनकी पुतोह रूबी देवी द्वारा। और ये मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पे ये 2 साल से इस मकान में वो बूढ़ी महिला, वृद्ध महिला रहती थी, जहाँ पे उनका मर्डर किया गया। और जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन ये रोड बन रहा था, संजोग से ये बंद भी था। अब देखिए, थोड़ा इधर लाइए, ये आटा चक्की टाइप का दिख रहा है। और इसके अंदर रूम भी है, और इस रूम के अंदर जहाँ ताला लगा हुआ है, इस रूम के अंदर रामदाई देवी सोई हुई थी, जहां उनका मर्डर किया गया। अभी हम लोग सुजीत ठाकुर जी के आए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि रामदाई का जो मर्डर हुआ था उनके विषय में। और ये पर्री गांव के ही रहने वाले हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। सर नमस्कार। देखिए, वो लोग जो है वो लोग बहुत
दिन से विवाद चल रहा था सासू और पुतोह में, समझे। और विवाद के तहत वो बोलता था ज़मीन बेच करके हमको दे दो, और वो बूढ़ी था भाई, उसको बेटा से अलग। कौन बोलता था, कौन बोलता था? रामदाई देवी को बोलता था, उसका पुतोह रूबी देवी। रूबी देवी, समझे। रूबी देवी जो बोल रहा था, वो बोला जो हमारा बेटी का शादी हो जाए उसके बाद उस साले को हम मार देंगे, और वैसा ही वो किया। और ये सारा षड्यंत्र उसी घनटून ठाकुर और रूबी देवी, यही दोनों के बीच का है। अच्छा, वो उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था उस जगह को आप उस महिला को देखे थे? किस पोजीशन में थी वो जिस समय मर्डर हुआ था उसका? मर्डर हुआ था, उसके नाक से मुंह से ब्लड जा रहा था, पूरा ये सब गर्दन उर्दन पूरा नोच नाच किया हुआ था, केस उस पूरा नोच नाच दिया था, मारपीट जैसे किया था, सारा मारपीट सामने में था, सामने में आप भी देखते मारपीट किया हुआ है, ये सब पूरा ये सब नोच नाच सब केस में लगाने वाला लेडीज को रहता है, वो सब तोड़ फाड़ करके बाहर में फेंका हुआ था। वहाँ पर एक लोढ़ी था, मसाला पीसने वाला लोढ़ी होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है पत्थर से मारा गया है, जबड़ा चूर के गर्दन दबा करके, समझे। तब जब आप लोग प्रथम दृश्य देखे तो साफ झलक रहा था कि पूरा मर्डर किया गया है। अच्छा, ये महिला जो थी इनकी रूबी देवी, वो कितने दिन से इनके साथ में रहती थी उस घर में? घनटून ठाकुर के साथ 15 वर्ष से। 15 वर्ष? 15 वर्ष से उसकी सासू बेदखल थी वहाँ से। 15 वर्ष दूसरे घर में वो किराया पर मिल करके रहा था इस रोड साइड में। हम लोग अभी देखे हैं, उनका घर भी देखे हैं, बहुत खूबसूरत मकान था, और यहाँ भी मकान देखे हैं। यहाँ तो भाड़ा के मकान में रह रही थी वो। ये आटा चक्की दिख रहा था। हाँ, तो आटा चक्की वाला उन्हीं का दियाद का है, वही भाड़ा 500 रुपया ले करके भाड़ा किराया पर वहाँ वो रह रही थी। फिर ये खाना पीना कहाँ से खाती थी? बेटा देता था, जमाई देता था, यही सब देता था, अपना मांग चांग करके खा लेती थी जहाँ से होता था। कैसे कैसे भी तो पेट चलाना पड़ेगा ना। और इसकी रूबी देवी के बेटी का शादी के कितने दिन के बाद इसका मर्डर हुआ? उसकी शादी हुई है 4-5 रोज के बाद मर्डर हो गया। और वो बोल रही थी रूबी देवी, टहल टहल के वो बोल रही थी जो हमारा बेटी का शादी हो गया, अब इस साले को मार देंगे हम। मार दी दोनों मिल करके। खुलेआम दोनों आदमी रहता था उस घर में? खुलेआम, पूरा सारा समाज जानता है। उसका जो प्रॉपर्टी था वो भी घनटूने ठाकुर हड़प करके वो जोत रहा है। कितना लगभग उस महिला का प्रॉपर्टी था? 4 बीघा लगभग, 3.5-4 बीघा जमीन है। इसी गांव में है? हाँ, इसी गांव में है। इसी गांव का कहाँ जाएगा वो। प्रशासन का कुछ कार्रवाई आप इसके मुद्दे पर? अभी तक तो कोई कार्रवाई प्रशासन का नहीं देख रहे हैं। पता चला है केस हुआ है, लेकिन यहाँ तो कोई कारोबार नहीं है प्रशासन का। प्रशासन ढीला ढाला है। अभी पता चला है कि प्रशासन उन लोग को खोजबीन भी किया है गिरफ्तार करने के लिए। खोजबीन उस रोज जिस रोज मर्डर हुआ था उस रोज रूबी देवी वहीं खड़ा थी, वो नहीं पकड़ पाए। प्रशासन इतना ढीला है। उस दिन प्रशासन को ज्ञात हो गया था कि यही महिला ने? हाँ, ज्ञात था। बोल रहा था उसका पति जो था, पति तो उससे अलग है, उसका पति दामाद बूढ़ी का सब बोल रहा था नहीं ये मर्डर है, यही मार दिया है। इसके बावजूद प्रशासन मतलब कोई कुछ नहीं किया? अभी तक तो हम लोग नहीं कुछ देख रहे हैं, जो देखेंगे वही ना कहेंगे। उस पर FIR भी हुआ है? FIR हुआ है, सब कुछ है, लेकिन प्रशासन का कोई क्रियाकलाप तो नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसको नजरअंदाज करते हुए आप लोग क्या चाह रहे हैं इस पर कुछ बताइए? लोग चाहते हैं जो आदमी ऐसा काम किया उसको ज्यादा से ज्यादा सजा हो, नहीं ना चाहेगा कोई। वो बेचारी अकेले थी, उसको मार दिया, ऐसा तो अकेला बहुत आदमी यहाँ पर में रहता है। पिता के परिवार को तो न्याय चाहिए ना, ये समाज तो यही ना चाहेगा इसको न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार ठाकुर। तो अभी आपने सुजीत जी से सुना कि कैसी निर्दयी हत्या किया गया, लोढ़ी से मार के उसका जबड़ा कुछ दिया गया, फिर उसका नहीं मारा तो गर्दन दबा दिया। उसके बाद नहीं मरा तो फिर गर्दन दबा दिया गया उस महिला का। रिपोर्ट बोल रहा है, हमारे पास में है, लीजिएगा। जरूर, हम चाहेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप हमको दे दें। और अभी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनसे ले रहे हैं। और चलिए कुछ और आदमी से हम बात करेंगे इसके विषय पे। अभी हम
ग्राम पर्री में सरपंच साहब के यहाँ हैं, सरपंच अच्युतानंद ठाकुर के यहाँ। हम जानेंगे रामदाई के जिस दिन मर्डर हुआ था 18 जनवरी 2023 को, उस दिन का आंखों देखी हाल सरपंच साहब से लोग सुनेंगे। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। ये बताइए कि 18 जनवरी 2023 को आपके गांव में रामदाई का मर्डर होता है, और जरा उसके बारे में हमको पूरा क्लियर बताइए कि क्या कैसे हुआ था वो। हम लोगों को सुबह में खबर हुआ 8 बजे के करीब, क्योंकि ये मेरा रोड जाम था। वैसे तो 5 बजे भी हम लोग घूमते हैं, लेकिन उस टाइम रोड का ढलाई हो रहा था, तो रोड पूरे यातायात इधर बंद। तो खबर हुआ जो रामदाई का मर्डर हो गया, तो जस्ट गए जाके देखे। हम भी थे, हमारे सरपुर मुखिया जी भी थे। हम लोगों ने देखा कि वो जो बेड पर पड़ी थी उसका बाल पूरा खुला हुआ था, नोचा हुआ था, खुला मतलब नोचा हुआ था। और उसके बाद उसके मुंह से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग हुआ था, गर्दन में चिन्हा था, इस चिक्स पर चिन्हा था, इसमें भी चिन्हा था। उसी वक्त हमने लोकल डॉक्टर को बुलाया कि भाई देखिए क्या बात है। तो उन्होंने आके कहा, वो फ़ोन पर पहले कहा कि हो सकता है वो बीपी की मरीज थी, दवा कभी खाती होंगी कभी नहीं खाती होंगी, लेकिन आके देखा तो वाली तो मर चुकी है। उसके बाद हमने उनके लड़का को, उनके दामाद के गाँव फ़ोन किया जो भाई लड़का किसी तरह यहाँ आ जाए। एक ही लड़का था, उसको खबर गया तो वो लड़का आया करीब 2-2.5 घंटे के बाद अपने छोटी बहनों के साथ। तो वो जो आया तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हमारे यहाँ आया और कहता है कि जो हमारा मैं कह फला मैंने दिनेश चंद ठाकुर को घंटून और रूबी देवी मैडम। उसकी बहन भी आई, वो भी बोली। हम कहे ठीक है, तब आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन कीजिए। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ, पुलिस वहाँ से आई तो पुलिस उसका इंक्वेस्ट रिपोर्ट सब बनाने लगी। उसी बीच में एक अभियुक्त जो है रूबी देवी, वो भी वहाँ थी, वो भी बहुत देर रही। और ये अमरेंदु ठाकुर जो मृतका का बेटा है, वो पुलिस को कहता रहा कि यही और घंटून ठाकुर मिल के मार दिया है। बावजूद पुलिस उसको अरेस्ट नहीं किया और उसका मोबाइल लेके काम को तीसरी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह में पोस्टमार्टम में जाने इसमें हम लोगों ने उसको गाड़ी पर बिठा दिया। हम लोग अपना पोस्टमार्टम करने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा कि ये लोग बोलते हैं, जो गला दबा के हत्या और ये जबड़ा भी दबा के, वहाँ साइन भी है, ये आ रहा है। मतलब मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ, ब्रूटल मर्डर तो हुआ ही। उस समय यहाँ पे थानाध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण सारंग थे, सत्यनारायण सारंग, जिनके विरुद्ध हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। वो काम कुछ नहीं करते थे, उनके विरुद्ध बैठे हुए थे। वो हमको बुझाता है उस रोज नहीं आए, शायद उसके बाद, क्योंकि आईओ खुद बन गए थे, एक रोज पीओ देखने के लिए आए, बस हो गया। उस रोज यहाँ पे घटनास्थल पर कौन कौन आया था? नितिका सागर एसआई, मनीष कुमार एसआई और उनके साथ सिपाही। और उनका लड़का ये कहते रह गया कि यही मर्डर की है, यही मर्डर की है, उसके बावजूद वो लोग गिरफ्तार नहीं किए। एक मोबाइल उस महिला से लेके, मुझे तो शक है कि उस मोबाइल का साक्ष्य भी ये पुलिस मिटा दिए। सारंग साहब का जो टीम था ना, वो टीम हो सकता है कि उस साक्ष्य को मिटा दिए, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकते हैं साथ। लेकिन अब तो मोबाइल देखने से पता चलेगा, पुलिस जो मोबाइल लिया वो फिर वो मोबाइल कहाँ है, किस स्थिति में, ये तो पुलिस बताएगी। और अभी उस केस पे पुलिस का क्या कार्रवाई हो रही है? अभी हम 1 सप्ताह 10 रोज में देख रहे हैं कि हमको डीएसपी साहब से भी बात हुई, थानाध्यक्ष से भी बात हुई है, लेकिन चौकीदार से भी बात हुआ, दूसरे गांव के चौकीदार से भी बात हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पहले सरपंच अध्यक्ष भी थे, हमको सबसे मतलब सबों का एक ही है कि हम लोग उसको रात दिन खोजें, जैसे ही मिलेगा 20 मिनट हम लोग उठा लेंगे। ये कहना है कि थानाध्यक्ष और डीएसपी साहब का इस तरह का प्रेशर है, जैसे ही मिले फोन करो, जिस स्थिति में जिस समय में हम उसको उठाएंगे। बिरौल का थानाध्यक्ष अभी कौन है? सत्य प्रकाश झा। और आयो भी वही है क्या अभी? नहीं, इस केस का आईओ बने हैं राहुल कुमार, ऐसा है। अभी जो भी थानाध्यक्ष हैं या फिर जो भी एसआई है, आयो है, उसके काम से क्या आप लोग संतुष्ट है अभी? हाँ, अभी तो जो काम हुआ है या हो रहा है, जमीन पर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक्शन हमको दिखाई पड़ रहा है कि हम उससे संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं।
और आप लोग प्रशासनिक विभाग से या फिर पुलिस विभाग से क्या मांग करते हैं, क्या चाह रहे हैं? पहले तो अभियुक्त जो बना या ये किस तरह का गैंग है, इस गैंग में और कौन कौन शामिल है, अनुसंधान में तो ये बात आनी चाहिए। अच्छा सरपंच साहब, ये हमको बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम में आया कि ये टूटा हुआ था, मर्डर हुआ है, मर्डर को देख के क्या लगता है कि उसे 2 आदमी मिलकर मारा होगा? असंभव, 2 आदमी से वो नहीं मर सकती थी, क्योंकि वो लेडीज जो थी तो काफ़ी करेजियस थी और नाटे कद की जवान थी। वो 1-2 से लड़ सकती थी, चिल्ला सकती थी, और जब चिल्लाती तो बगल में तो घर था ही, कोई न कोई आ जाता। यहाँ आपका भी घर महज हमको लगता है कि 100-150 मीटर पे होगा। हाँ, 100 मीटर बहुत हुआ, लेकिन उसके रूम के बगल में भी रूम है ना जिसमें लोग थे सोए हुए, तो उसको चिल्लाने का मौका नहीं दिया गया। और उसका केस का जो ये क्या कहते हैं इसको, मैंने केस समेट के रखने के लिए एक प्लास्टिक का होता है महिला सब में, चाप, वो चाप रूम के बाहर गिरा हुआ था। हम लोग जब गए तो वो चाप बाहर था और महिला अंदर में बेड पर पड़ी हुई थी। उसका मोबाइल उसके सिरमा में नहीं था, मोबाइल उसको डांड के नीचे रखा हुआ था। तो ये समझते हैं हम लोग कि काफी इसका मतलब है जो वो अपने बचाव के लिए उससे लड़ी है। तो 2 आदमी तो कर नहीं सकता है, तो 2 के अलावा और बहुत निश्चित। एक तो मुंह दवाई होगा तभी ना वो आवाज नहीं निकाल सका, एक तो मुंह दबाने में होगा। और जैसे जो बाल का रूप था वो बता रहा है कि उसके साथ जो है तो कोई पकड़ के कुछ कर रहा है, तभी ना बाल इस तरह का, तो बाल उसको हम लोग नहीं देखे थे। तो 2 आदमी से नहीं हो सकता, उसमें एक महिला एक पुरुष असंभव है, इसमें तो जरूर 4-5 हो। और उस दिन रोड सन्नाटा था। रोड सन्नाटा था, क्योंकि रोड पर वर्क हो रहा था, रोड को जाम किए हुए था ठेकेदार का लेबर। यही एक समस्या थी, नहीं तो मेरा रोड तो 2 घंटा 3 घंटा के लिए रात में बंद होता है, बाकी लोग चलता रहता है। हम लोग भी उस होके आते थे, सो नहीं आए हम लोग दूसरे साइड से, क्योंकि रोड बंद था। हम लोग मोटरसाइकिल से दूसरे साइड से आए। जैसे कि आप बताए हैं कि मतलब मर्डर से कुछ आवाज़ भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, और जिस स्थिति में था ऐसा लग रहा था कि वो मरने से पहले बहुत जद्दोजहद की होगी। हाँ, जद्दोजहद की कि कैसे भी बच जाए हम, लेकिन फिर भी उनका मर्डर हुआ। अगर वो आवाज़ निकल पाता हो सकता था कि उसका हत्या बच जाता, वो हत्या में कुछ लोग आ जाता वहाँ पे। निश्चित, बगल में तो घर था नहीं उसका। तो हमको बुझाता है जो भी अटेम्प्ट लिया है पहले उसके मुंह को बंद कर दिया, तभी वो बोल नहीं सकी। महिला ऐसी नहीं थी कि रोड पर सड़क पर बेड पर पड़ी हुई थी या कोई जाके मार दिया, ये बात है। महिला युद्ध की होगी, महिला काफ़ी कड़ी साहसी थी, उसका एक्शन साहसी वाला था। तो अभी आपने सरपंच साहब से सुना कि महिला साहसी थी और उसे 2 आदमी मिलकर नहीं मार सकता है। 18 जनवरी 2023 को वर्री में एक मर्डर हुआ था, जिसका इन्वेस्टिगेशन पूर्व थानाध्यक्ष SN सारंग जी कर रहे थे। अभी नए थानाध्यक्ष आए हैं सत्य प्रकाश जी, और उन्होंने केस SI राहुल कुमार के हाथ में दिया है। और राहुल कुमार जी का कहना है कि बहुत जल्द इस केस में जो भी अभियुक्त हैं, रूबी देवी और दिनेश चंद्र ठाकुर उर्फ घंटुन ठाकुर, उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगा और इस पर बहुत जल्द इंसाफ होगा।